अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इजी शिफा हेल्थ केयर शो। मैं हूं सलमा कौसर। नाज़रीन, बहुत से मसाइल पे बात होती है, बहुत सी बीमारियों पे बात होती है, लेकिन एक ऐसी बीमारी जिसे खामोश कातिल कहा जाता है और जो कभी भी आपकी ज़िंदगी को मुतासर करना शुरू हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, उसका ताल्लुक होता है आपके गुर्दों से। और गुर्दों के जो डॉक्टर होते हैं उनको नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। बेसिकली नेफ्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो गुर्दों की बीमारियों को डील करता है, खा वो पथरी के मसाइल हों, खा आपका किडनी फंक्शन मुतासर हुआ हो, किसी भी वजह से। अब इसके वजूहात मुख्तलिफ होती है। ये मेडिकेशन की वजह से भी हो सकता है, ये आपकी वाटर इनटेक कम होने की वजह से भी हो सकता है, बहुत सारी इसकी टाइप्स होती हैं। ये तमाम मसाइल डील करने के लिए अब नेफ्रोलॉजिस्ट मौजूद होते हैं। इससे पहले ये सब्जेक्ट यूरोलॉजिस्ट की डोमेन में आता था, लेकिन अब चूंकि साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है और हर सब्जेक्ट का एक अलग डॉक्टर आपको मिलता है, और बेहतरीन सोल्यूशन ये होता है कि आप जब मुतल्लिका डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपके मसाइल को बेहतर तौर पर स्टडी करता है। बेहतर तौर पर वो ये जान सकता है कि अगर आपको एक बीमारी है तो उसके पीछे वजूहात क्या है। मिसाल के तौर पर एक बीमारी जिसको क्रॉनिक किडनी डिजीज कहा जाता है, ये एक ऐसी बीमारी होती है जो आपका किडनी का ओवरऑल फंक्शन मुतासर करती है। जब आपकी किडनीज आपकी अपनी कैपेसिटी से कम काम करना शुरू करती है तो उसके नतीजे में होता क्या है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, आपका यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है और आपका जिस्म तबाह होकर रह जाता है। आप चलने फिरने से कासिर हो जाते हैं, आपको गाउट हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपको खुदा न खास्ता ब्रेन हेमरेज का खतरा हो सकता है, आपको दिल की बीमारियां लाहक हो सकती हैं। और ये सब खामोशी से चलता रहता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत एंड स्टेज पर जाकर पता चलता है कि वो किडनी मसाइल का शिकार थे, और जब उनको ये इल्म होता है कि उनके गुर्दों में कोई प्रॉब्लम है तो उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है और डायलिसिस की स्टेज आ चुकी होती है। और जब डायलिसिस पे बंदा चला जाता है तो फिर उसके बाद आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है कि आप ट्रांसप्लांट करवा लें। ट्रांसप्लांट कराना भी इतना आसान नहीं होता, उसके लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिनका मैच होना ज़रूरी होता है। और पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा इदारा है जिसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर कहा जाता है। किडनी या इसके अलावा कोई भी ऑर्गन जब आपको ट्रांसप्लांट करवाना होता है तो वहाँ से इजाज़त लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम नेफ्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, किडनी की बात हो रही है, तो जब किडनी ट्रांसप्लांट की बात आती है तो बहुत सारी चीज़ों को इलीगल कंसिडर किया जाता है। यानी अगर आप उस इदारे से इजाज़त लिए बगैर अपनी किडनी को ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो ये एक इलीगल एक्टिविटी है। इसलिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि अगर आप ट्रांसप्लांट की तरफ जा रहे हैं तो आप उसके लिए इजाज़त लें। मसाइल पे बात करने के लिए डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। उनसे हम जानेंगे कि एक आदमी जब किसी किडनी के मसाइल का शिकार होता है तो उसको पता कैसे चलता है कि ये खामोश कातिल उसकी ज़िंदगी के पीछे लग चुका है और उसकी ज़िंदगी अब मौत की तरफ जाने वाली है और अब उसके लिए मसाइल पैदा होने वाले हैं। क्योंकि जब आपका ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू होता है, आपको इल्म नहीं होता, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, कभी आपके पैरों में स्वेलिंग शुरू हो जाती है, जब आपके गुर्दे प्रॉपर काम नहीं कर रहे होते तो फ्लूइड रिटेंशन की वजह से आपके पांव सूजना शुरू हो जाते हैं, आपके पैरों में दर्द शुरू हो जाता है, आप चलने फिरने से कासिर हो जाते हैं। तो तफसीलन हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब वन गो में हमें ये बता दें कि किडनी प्रॉब्लम्स शुरू कैसे होती हैं, नेफ्रोलॉजी सब्जेक्ट है क्या, और जैसे मैंने गुर्दों की पथरी की बात की और गुर्दों की बीमारी की बात की, इसके अलावा और कौन सी चीज़ें होती हैं जिनको ये जो डोमेन है ये डील करती है नेफ्रोलॉजी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जिन बीमारियों का मैंने जिक्र किया, जिन मसाइल का जिक्र किया, उनका आगाज कहाँ से होता है। नेफ्रोलॉजी में जिन दो चीज़ों का मैंने जिक्र किया उसके अलावा इस डोमेन में और क्या क्या चीज़ें आती हैं। नेफ्रोलॉजी जो वर्ड है ये निकला है नीफ्रॉन से। तो नीफ्रॉन एक यूनिट है किडनी की ना, जो कि फंक्शनल यूनिट होता है उसका है, तो उससे उसकी स्टडी को कहते हैं। तो इसमें हर एक डिजीज़ जो कि किडनी को किसी भी तरीके से अफेक्ट करती है और उसके बाद जो उसका ट्रीटमेंट है और उसके बाद के जो भी मामलात हैं उस सब को कवर करती है। इसके फिर कुछ हिस्से हैं, एक तो एक जनरल नेफ्रोलॉजी आ गया कि उसमें जो जनरल डिजीज़ेज़ होती हैं किडनी की वो आती हैं। दूसरा कि उसका ट्रीटमेंट पार्ट आ गया, उसमें जो आपका जो उसमें आमतौर पर डायलिसिस कहा जाता है। एक तो है कि कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होती है कि पहले उसको स्टेज किया जाता है कि डिज़ीज़ जो है वो इस वक्त की स्टेज पे है, उसके अकॉर्डिंगली किया जाता है। फिर एंड स्टेज उसको बोलते हैं जब किडनी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो उसका जो इलाज है वो भी नेफ्रोलॉजी में इंक्लूडेड है। उसमें ये होता है कि फिर डायलिसिस होता है। डायलिसिस की भी आगे दो किस्में होती हैं। एक डायलिसिस होता है कि जो मशीन के ज़रिए खून पाइप के ज़रिए उसके साथ अटैच फिल्टर के साथ कर जाए, आर्टिफिशियल किडनी भी उसको कहते हैं, जो डायलाइज़र है।
तो उसमें क्लीन होके एक तरफ से ब्लड आता है और दूसरी चलता है, उसको हीमोडायलिसिस कहते हैं। हीम मीन्स ब्लड। दूसरा इसमें डायलिसिस एक होता है जो कि पेट के ज़रिए किया जाता है। तो पेट की एक अंदर की तरफ जो बाहर की तरफ एक होती है झिल्ली, एक अंदर की तरफ जो झिल्ली है, अंदर वाली को पेरिटोनियम कहते हैं। तो वो उस पेरिटोनियम के ज़रिए डायलिसिस होता है कि वो लिक्विड एक ख़ास किस्म का बनाया होता है, उसको जिस तरह का ड्रिप लगती है इसी तरह पेट के अंदर एक ट्यूब सेटल की जाती है, उसके अंदर उसको लगा देते हैं, ठीक है। उसको फिर घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे उसके अंदर रखते हैं, उसको फिर निकाल लेते हैं। तो वो जो टॉक्सिन जो किडनी जब फेल हो जाता है, जिसका नाम आमतौर पे हम ज़ुबान में यूरिया क्रिएटिन है, वो नहीं निकलता, तो उस फ्लूइड के साथ वो बाहर आ जाता है। तीसरी चीज़ है कि ऑर्गन है, चूँकि किडनी है, जैसे इंजन अगर सारा ही ख़राब हो जाए गाड़ी का तो नया इंजन डालना होता है। तो बेसिक जो रिप्लेसमेंट है वो तो यही है कि जब दोनों किडनी डैमेज हो गए हैं तो उनकी जगह और किडनी आए। तो जब और किडनी आ जाए तो उसका नाम ट्रांसप्लांट है, तो उसको किडनी ट्रांसप्लांट या रीनल ट्रांसप्लांट के नाम से किया जाता है। फिर उसका आगे लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है ये, और फिर लाइफ लॉन्ग उसको नेफ्रोलॉजिस्ट के फॉलो में रहना पड़ता है। इसी तरह डायलिसिस जो है, जब किडनी फेल होता है तो उसकी भी 2-3 किस्में हैं। एक किस्म ये है ना कि जैसे आपने क्रोनिक कहा कि डिजीज़ क्रोनिक, आहिस्ता आहिस्ता किडनी इफेक्ट होता गया और एंड पे ख़त्म हो गया। तो वो जो आहिस्ता आहिस्ता क्रोनिक होके ख़त्म होता है तो वो उसका फंक्शन रिवर्ट नहीं होता, यानी वो नॉर्मल नहीं होता। तो जब उसको एंड स्टेज यानी आखिरी उसकी हो जाती है, स्टेज आ जाती है कि आगे कोई नहीं है काम, तो उसके लिए फिर उसको हम ये जो बोलते हैं रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के नाम से, तो वो डायलिसिस 2 तरह का जो बताता है, और ट्रांसप्लांट। हैविंग सेड, एक होता है अक्यूट के मतलब ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, एक्सीडेंट हुआ है, ब्लड लॉस हो गया है, बीमार हुए हैं, डिहाइड्रेशन है, ड्रग्स हैं, कोई अचानक से किडनी ख़राब हो गया। और इसकी ज़्यादातर मिसालें अभी मैंने जब आजकल ये मौसम है तो डिहाइड्रेशन की बात की है, डायरिया की बात की है, तो हार्ट के प्रॉब्लम के साथ ज़्यादा आते हैं, चूँकि वही वेसल हार्ट में जा रही होती हैं, वही वेसल बॉडी की किडनी में जा रही होती है। तो हार्ट जब इफेक्ट होता है तो उसके लिए मुख्तलिफ टेस्ट किए जाते हैं, जिसका नाम कंट्रास्ट के तौर पर जी एंजियोग्राफी है, एंजियोप्लास्टी है, CT एटसेट्रा। तो वो जो कंट्रास्ट लिए जाते हैं उसमें भी किडनी इफेक्ट हो जाते हैं, तो वो भी फिर रिवर्सेबल है। कंट्रास्ट नेफ्रोपैथी की जो फिर वो ड्रग लगाई जाती है उसका भी है। तो एक्यूट जो फेलियर है किसी वजह से, उसको बेहतर तरीके से मैनेज किया जाए तो वो रिवर्टेबल है, किडनी पहले ठीक हो तो वो ठीक हो जाता है। इस तरह और एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ हमारे मुल्क में, दुनिया में ये बहुत कम हो गया है, लेकिन हमारे मुल्क में अभी भी ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है कि लेडीज़ जो हैं प्रेग्नेंट होती हैं और उनके साथ फिर रीनल फेलियर हो जाता है। तो वो भी जब रीनल फेलियर, उसकी भी आगे स्टेजेस हैं, प्रेगनेंसी टू टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि फुल टर्म बच्चा हुआ जो उसके बाद जब कॉम्प्लिकेशन, तो उस सूरत में भी किडनी फेल हो जाता है, और वो भी आम तौर पे 80% केसेस पे 80-20% रिवर्सेबल होता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमज़ान, आपने बहुत तफसील से इन तमाम मसाइल के बारे में हमें आगाह किया, अवेयरनेस दी। वो लोग जो घर में बैठे हैं और जिनको ज़्यादा इस बारे में लिटरेट नहीं होते, अवेयरनेस नहीं होती कि किडनी के प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, और अगर खुदा न खास्ता उनको कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उनको किस डॉक्टर के पास जाना है, कौन से टेस्ट करवाने हैं, उन लोगों की अवेयरनेस के लिए आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। आइंदा भी हम ऐसे सेशंस कंडक्ट करेंगे जिसमें हम मज़ीद तफसील से बात करें और 1 बाय 1 इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करें जिनका आपने और मैंने आज जिक्र किया है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बीमारी तो होती है लेकिन ये नहीं पता होता कि टेस्ट कौन से करवाने हैं, किस डॉक्टर के पास जाना है, किस हॉस्पिटल में जाना है। और आज के ज़माने में हर चीज़ की कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि बहुत सारे लोग सेल्फ मेडिकेशन की तरफ चले जाते हैं, तो सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करनी होती। आज के एपिसोड से इतना ही, एक और एपिसोड के साथ हाजिर होंगे, नए टॉपिक, नए डॉक्टर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।